हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। भाषा और ग्रामर, यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या होती है? भाषा एक व्यक्ति जो अपने दैनिक जीवन में घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, हर जगह अपने मन के विचार या भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने पड़ते हैं, तभी वह उसकी बात को समझ पाता है। इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। इस प्रकार भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ पाते हैं। यानी भाषा विचार विनिमय का साधन है। और भाषा निम्नलिखित लक्षणों से भाषा का पता चलता है। तो भाषा सार्थक ध्वनियों से मिलकर बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है और प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थ होते हैं। साथ ही उसमें वर्ण, शब्द, वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा, जिसे हम मुख से बोलकर या बातचीत के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। जैसे भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, टेलीविज़न आदि के द्वारा हम मौखिक भाषा के रूप हैं। वास्तव में भाषा मूल रूप से मौखिक ही होती है और मौखिक भाषा के आधार पर ही इसका लिखित रूप अस्तित्व में आया। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिसे कक्षा में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं। सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा भी मनुष्य अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। इस रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत करता है, तो चौराहे पर सिपाही हाथ के संकेतों द्वारा चलाने या रुकने का। परंतु ये भाव या विचार सीमित और अपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सभी इच्छित विचारों को ना तो प्रकट किया जा सकता है और ना ही भली भांति समझा जा सकता है। इसी कारण सांकेतिक भाषा की इन सभी क्रियाओं को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया।